नीतीश कुमार भी जब उस उम्र में थे तो निशांत के जैसे ही दिखते थे, सीधे साधे थे भी, सीधे साधे। लेकिन जब सत्ता पर काबिज हुए तो सबसे सख्त मुख्यमंत्री साबित हुए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। वृंदावन की गलियों में ई रिक्शा से घूमते नजर आए बिहार के भावी सीएम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नेताओं के बच्चों की शान शौकत देखने ही बनती है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपनी सादगी को लेकर चर्चा में रहते हैं। निशांत एक आम आदमी की तरह बिना किसी तामझाम और सुरक्षा के अपने परिवार के साथ वृंदावन में ई रिक्शा से घूमते नजर आए। जिस निशांत कुमार को भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, उनकी सादगी लोगों को रिझाने वाली है। अब क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार से बताएंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। निशांत कुमार आध्यात्मिक यात्रा मतलब अच्छे से उनकी जो चर्चा में आ गई है, रिक्शा से घूम रहे हैं वो भी चर्चा में आ गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए चाचा हमारे विधायक हैं, होता है ना कि चाचा भी विधायक बन जाए तो भतीजा रूप दिखाता है। लेकिन निशांत के चाचा नहीं, पिता मुख्यमंत्री हैं 20 साल से ज़्यादा दिनों से। लेकिन देखिए कितनी सादगी है। और धार्मिक नगर वृंदावन में बुधवार को निशांत अपने परिवार के साथ देखे गए, पूजा दर्शन के लिए वहाँ पहुँचे हैं। और यह यात्रा किसी राजनीतिक या औपचारिक कार्यक्रम का हिस्सा भी नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से निजी और आध्यात्मिक थी। निशांत कुमार की इस यात्रा की सबसे खास बात उनकी सादगी है, उनका सादा अंदाज रहा। वृंदावन की गलियों में ई रिक्शा पर घूमते नजर आए। न कोई भारी सुरक्षा व्यवस्था, न कोई वीआईपी प्रोटोकॉल और न ही किसी तरह का तामझाम। लाइन में खड़े होकर मंदिरों में खड़े नजर आए। जो लोग उन्हें पहचानते थे वो भी अपनी नज़रों पर भरोसा नहीं कर पाए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेटा इस तरह से ई रिक्शा पर वृंदावन में घूम सकता है, वो भी बिना सुरक्षा के। तो सर, ऐसे में निशांत कुमार ने कई मंदिरों का भी दर्शन किया। बिल्कुल, निशांत तो मंदिर का दर्शन करने ही गए थे। वो हैं तो पेशे से इंजीनियर, लेकिन अध्यात्म से गहराई से जुड़े हुए हैं। और वो अपने अध्यात्म के प्रेम को उजागर भी कर चुके हैं मीडिया के सामने। वृंदावन प्रवास के दौरान निशांत कुमार ने परिवार के साथ कई मंदिरों में जाकर दर्शन किया, एकदम आम आदमी की तरह लाइन में खड़े होकर। उन्होंने आध्यात्मिक वातावरण में समय बिताया और कृष्ण नगरी की शांति को नज़दीक से महसूस किया। यात्रा के दौरान वो पैदल घूमते नजर आए वृंदावन की गलियों में और आसपास भ्रमण करते नजर आए। निशांत कुमार की वृंदावन की यात्रा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही हैं। वे ई रिक्शा में सफ़र करते नजर आ रहे हैं, गलियों में टहलते नजर आ रहे हैं, आम श्रद्धालुओं के बीच एक आम आदमी की तरह लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। यही सादगी लोगों के बीच चर्चा के विषय बनी हुई है। वृंदावन में तो कोई एगो विधायक का बेटा जाए तो पूरा वृंदावन जान जाता है कि भाई विधायक जी का परिवार आया है, बेटा आया है। मंत्री का बेटा चल जाए तो पूरा प्रोटोकॉल रहता है। लेकिन मुख्यमंत्री का बेटा गया है और किसी को पता ही नहीं है। जो पहचानते भी हैं वो भरोसा नहीं कर पा रहे, विश्वास नहीं कर पा रहे कि निशांत वही हैं जो नीतीश कुमार के बेटे हैं। अरे भाई, ई रिक्शा पर घूम रहा है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सिपाही नहीं, कोई तामझाम नहीं। तो निशांत की यही खासियत है। सर, तो निशांत लाइमलाइट से दूर रहते हैं और सामान्य इंसान की तरह जीवन जीते हैं। बिल्कुल, निशांत कुमार आमतौर पर सार्वजनिक मंचों और लाइमलाइट से दूर ही रहते हैं। वे बहुत कम सार्वजनिक कार्यक्रमों में नज़र आते हैं। हालांकि आजकल वो राजनीतिक कार्यक्रमों में नज़र भी आने लगे हैं। निजी जीवन में सादगी उनको पसंद है। राजनीति में ज़्यादा रुचि नहीं है, लेकिन अब तो राजनीति में आना उनकी मजबूरी भी बन गई है। पार्टी की तरफ से लगातार मांग उठ रही है, लेकिन उन्होंने अभी हामी नहीं भरी है। हालांकि बिहार की राजनीति में उनके नाम को लेकर तो समय समय पर चर्चा होती ही रहती है। वैसे उनका राजनीति में आना तय माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी को निशांत ही संभाल सकते हैं और पार्टी के लोग भी ये मानते हैं। तो उन्हें लोग बिहार के भावी सीएम के रूप में भी देख रहे हैं। निशांत की प्रारंभिक पढ़ाई पटना के सेंट कैरेंस स्कूल से हुई थी। उनकी माता बहुत योग्य शिक्षिका मानी जाती हैं। उनके परवरिश का ही नतीजा है कि निशांत इतने सीधे साधे और सादगी वाले दिखाई देते हैं। और उसके बाद निशांत ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से, रांची से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है और पेशे से इंजीनियर हैं। मतलब नीतीश कुमार भी इंजीनियर हैं और निशांत भी इंजीनियर हैं। और जेडीयू के लोग मान रहे हैं कि ये दूसरे नीतीश कुमार हो सकते हैं जेडीयू के।
नीतीश कुमार की पार्टी में तो कोई ऐसा चेहरा है नहीं जो नीतीश कुमार की जगह ले सके। ऐसा कोई नेता भी नहीं है जिसकी पूरे बिहार में पहचान हो और पूरे बिहार उनको अपना नेता मान सके। ऐसे में नीतीश कुमार के बेटा होने के नाते निशांत को सब लोग स्वीकार कर लेंगे। वही लालू जी के बेटा को जब नेता आरजेडी के लोग मान सकते हैं, चिराग पासवान को रामविलास पासवान के समर्थक जब अपने नेता मान सकते हैं, तो नीतीश कुमार के समर्थक क्यों नहीं उनके बेटे को मानेंगे। और नीतीश कुमार की जाति का वोट बैंक भले कम है, लेकिन उन्होंने अपना एक अलग वोट बैंक का निर्माण किया है, महिलाओं का, अति पिछड़ों का, दलितों का। तो 20% से ज़्यादा उनका अपना रिजर्व वोट बैंक है। तो उस वोट बैंक को तभी बचाया जा सकता है जब नीतीश कुमार का बेटा निशांत राजनीति में आएंगे। नहीं तो आप देख रहे हैं कि पहले से ही नज़र उनके वोट बैंक पर टिकी हुई है, बीजेपी की भी और आरजेडी की भी। तेजस्वी यादव ने लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव में खूब प्रयोग भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बीजेपी भी अति पिछड़ा समाज के नेताओं को आगे कर रही है। सम्राट चौधरी को बीजेपी ने इसीलिए आगे बढ़ाया है ना कि नीतीश कुमार का जो कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक है उस पर कब्जा हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार के रहते तो संभव है नहीं। और नीतीश कुमार के बेटे निशांत आ जाएंगे राजनीति में तो हमेशा के लिए ये वोट बैंक जेडीयू का ही रह जाएगा। इससे निशांत कुमार का राजनीति में आना पक्का है। और ये जो सादा अंदाज था ये काफी अनोखा था। हाँ बिल्कुल, सादगी है, यही उनकी ताकत है, यही उनकी पहचान है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से पार्टी के अंदर तो कोई विरोध है ही नहीं, पार्टी की तो डिमांड है निशांत, लेकिन आमतौर पर हर बिहारी भी उम्मीद से देख रहा है, क्योंकि निशांत देखने में भी अपने पिता की तरह ही लगते हैं। पढ़ाई भी उन्होंने अपने पिता की तरह ही की है, इंजीनियरिंग की। नीतीश कुमार भी जब उस उम्र में थे तो निशांत के जैसे ही दिखते थे, सीधे साधे थे भी, सीधे साधे। लेकिन जब सत्ता पर काबिज हुए तो सबसे सख्त मुख्यमंत्री साबित हुए, सबसे काबिल और योग्य मुख्यमंत्री साबित, सुशासन बाबू साबित हुए। तो जेडीयू के ही लोग नहीं, बिहार के लोग भी निशांत को उम्मीद से देख रहे हैं कि निशांत अब अध्यात्म के साथ जुड़े हैं तो और ज़्यादा उनसे उम्मीद है कि वो जाति पाति नहीं करेंगे और सबको एक नज़र से देखेंगे। और निशांत की एक खासियत है, तो मुझे लगता है कि निशांत की जो ये सादगी है वो लोगों को रिझा रही है और रिझाएगी बिहार के। तो सुना आपने। तो अब निशांत कुमार को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।